हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया इस ड्रामा के एपिसोड 14 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सॉन्ग अपनी टीम को लेके यहाँ एक रेस्क्यू मिशन पे आया था और यहाँ पे काफी बड़ी जगह पे ना आग लगी थी। यहाँ पे सभी लोग ना घर घर जाके लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अगर कोई यहाँ पे फंसा होगा तो। पर यहाँ पे धीरे धीरे करके ना सिचुएशन तो काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी ना ये अपना काम करने में लगे हुए थे। फिर कुछ देर बाद ना यहाँ पे उन्हें एक बच्चा मिल जाता है। वो ना फिर यहाँ पे उन लोगों को बचा के वहां से बाहर लाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बच्ची तो असल में यहाँ पे बेहोश हो गई थी। तो यहाँ पे सॉन्गयुंग ना फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल भी लेके आ गया था और यहाँ पे स्यूजिन को बता रहा था कि तुम्हें ना इसे कैसे भी करके बचाना ही होगा। फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे सुबह ना सभी लोगों ने काफी मेहनत करके उस आग को बुझा ही लिया था और काफी ज्यादा थकने की वजह से वो फिर यहाँ पे बैठ के आराम करने लग गए थे कि तभी यहाँ पे फिर ना कुछ देर बाद वहाँ सॉन्गयो भी आ गया था और वो यहाँ पे जियोंग्यो से कह रहा था कि उस बच्चे को ना अभी भी होश नहीं आया है। तो साथ ही में जब वो यहाँ पे बाकी लोगों की तरफ देखता है तो ये लोग ना काफी ज्यादा भूखे लग रहे थे, इसलिए वो ना बाद में उन लोगों को उसी रेस्टोरेंट में लेके आ गया था। और वही जब हमें हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे इस बच्चे को कंडीशन को देख के कह रहे थे कि हमें ना इसकी जल्दी ही सर्जरी करनी होगी। पर यार स्यूजिन तो उन लोगों को ये मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, इसे ना सर्जरी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसे ऑक्सीजन देने की जरूरत है और शायद थोड़ा वेट करने की भी। पर यहाँ पे बाकी डॉक्टर तो उसके साथ ना अग्री नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन लेगा। तो इस वजह से स्यूजिन कहती है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी ना मैं लेती हूँ, इसे ना कुछ नहीं होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे वो लोग ना उसका ऑपरेशन नहीं करते। फिर कुछ देर बाद जब यहाँ पे चीफ डॉक्टर आ गए थे और वो यहाँ पे उस बच्चे की कंडीशन देख के कह रहे थे कि तुमने सही किया, अच्छा किया कि इसका ऑपरेशन नहीं होने दिया, क्योंकि इसे ना सच में सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्यूजिन तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे चीफ तो उससे गुस्सा थे, लेकिन वो ना इस बात पे स्यूजिन के साथ अग्री कर रहे थे। बाद में जब वो यहाँ पे फ्री हो गई थी तो वो यहाँ पे ना सॉन्ग को मैसेज करके उसे बता देती है कि बच्चे को ना होश आ गया और वो ठीक है। तो यहाँ पे वो भी ना ये सब मैसेज देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो यहाँ पे ना बाकी लोगों को भी ये बात बता देता है। और वही दिखाया जाता है कि यहाँ पे जोंग्यो तो उसके पीछे ही पड़ गया था उससे बात करने के लिए और कह रहा था कि तुमने ये फायर स्टेशन ज्वाइन ही क्यों किया। यहाँ सोंग्यो तो बताने लग गया था कि क्योंकि मैं ना तुम्हारी तरह रिच नहीं हूँ, इसलिए कि मुझे जो काम चाहे मैं वो कर सकता। और वैसे भी मैंने तो बॉर्डर फोर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरी जॉब तो यहाँ लग गई, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे जोंग्यो को भी मैसेज आ जाता है और उसे कह रहा था कि बच्ची ना अब ठीक है। सॉन्ग कह रहा था कि हाँ मुझे पता है। तो यहाँ जोंग्यो उससे कहने लग जाता है कि वो बच्ची ना काफी ज्यादा बिचारी है, उसकी मॉम ना असल में एक रिच आदमी के साथ भाग गई और वो यहाँ पे ना अकेली रहती थी और तो और उसके डैड ने भी उसे छोड़ दिया। आखिर उसके पेरेंट्स ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें सुन के ना यहाँ पे सॉन्ग को तो उसका बचपन याद आने लगता है कि असल में सेम ऐसे ही ना सॉन्ग की मॉम उसे ना किसी और ही रिच आदमी के लिए छोड़ के चली गई थी और वो यहाँ ना उस इंसान के बच्चे को संभाल रही थी। तो ये सब देख के ना यहाँ पे सॉन्ग तो काफी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि जो प्यार असल में इसे मिलना चाहिए था वो तो किसी और को मिल रहा था। वही जब दूसरी तरफ हमें पे हॉस्पिटल में उसी बच्चे को दिखाया जाता है जिससे कि यहाँ पे होश आ गया था और वो यहाँ पे ना स्यूजिन से पूछ रही थी क्या आपने ही मेरी जान बचाई है। वो कह रही थी कि नहीं, तुम्हारी जान तो किसी और ने बचाई है। फिर ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद जब वो वहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे कुछ रिपोर्टर आके ना उससे सवाल जवाब करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि उस बच्ची की हालत कैसी है अब। और साथ ही में पूछ रहे थे कि उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे छोड़ क्यों दिया आखिर। तो क्या आप उस बच्ची की मॉम के लिए कुछ कहना चाहेंगे ताकि वो ना अपने बच्चे से यहाँ आके मिल सके। तो यहाँ पे सॉन्गयुंग ना तभी वहाँ आ जाता है और वो यहाँ पे ये खड़ा होकर सुनने लग जाता है। तो यहाँ पे स्यूजिन कह रहे थे कि ऐसी मॉम जो कि अपने बच्चे को छोड़ के चली गई, उस बच्चे के लिए ना यही ठीक होगा कि वो ऐसे इंसान के साथ ना बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि असल में किसी की ऐसी मॉम होने से अच्छा है कि वो ना अकेला रहे, ये उसकी लाइफ के लिए ना काफी ज्यादा बेहतर होगा। ये सब कहने के बाद ना वो असल में यहाँ से चली गई थी, लेकिन ये बातें सुनने के बाद ना यहाँ पे सॉन्ग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर जब वो उसके पास जाके उसे कॉफी देता है और साथ ही में उससे कह रहा था तो यार स्यूजिन तो उससे पूछने लग गई थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यार वो उसे बता रहा था कि मैंने तो उसके पास ना असल में एक टेडी बेयर था, तो मैंने सोचा कि मैं ये उसे खुद जाके दे दूं। तो यार वो कह रही थी कि ठीक है मैं उसे दे दूंगी। सॉन्गयुंग उससे कह रहा था कि मैंने सुना था कि तुमने उस बच्चे की सर्जरी ना करने का डिसीजन ली थी, क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर वो बच्चे को कुछ हो गया तो। यार वो तो उससे पूछने लग गई थी कि क्या जब तुम रेस्क्यू मिशन पे किसी की जान बचाने के लिए जाते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। पर वो तो कह रहा था कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ ना अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ लोगों की जान बचाने के लिए। पर हाँ ये बात तो सच है कि मुझे थोड़ा ना थोड़ा तो डर लगता ही है, सबको लगता है। तो यार स्यूजिन भी फिर मुस्कुराते हुए उससे कह रहे थे कि हाँ मुझे भी डर लगा था, पर मैंने जो किया ना उसके लिए ही किया था। तो यहाँ पे सॉन्गयुंग ना फिर उसे गुड लक कह देता है और कह रहा था कि तुमने अच्छा किया। तो स्यूजिन भी यहाँ पे खुश होकर कह रहे थे कि तुम ना पहले से काफी ज्यादा जेंटल हो चुके हो और काफी ज्यादा क्यूट भी। पर ये बात सोच के वो तो कह रहा था कि मैं तो हमेशा से ही ऐसा था, तुमने ही पहली बार नोटिस किया। फिर वही कुछ देर बाद जब यहाँ पे स्यूजिन ने जाके उस लड़की को वही टेडी बेयर दे देती है तो वो लड़की भी ज्यादा खुश होकर ना
फिर यहाँ पे स्यूजिन के साथ खेलने लग गई थी। और वही यहाँ पे सॉन्गयुंग ना असल में उसे बाहर से देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे असल में वो यहाँ पे स्यूजिन के साथ मिलके ना एक बार वो उससे मॉम को देखने के लिए गया था कि कैसे असल में उसकी मॉम ना असल में उसके रिच हस्बैंड के साथ एक बड़े से घर में जा रही थी। और तभी यहाँ पे ना असल में उसकी मॉम ने भी असल में उसे पीछे मुड़ के देख लिया था, लेकिन उसने ना उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की और वो ना असल में अंदर चली गई थी। तो यहाँ पे सॉन्गयुंग ना फिर यहाँ पे स्यूजिन से रोते हुए कह रहा था कि ये मेरी मॉम ना हो ही नहीं सकती, और वो काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था। तो यहाँ पे स्यूजिन ना फिर उसे अपने इसमें से पैसे निकालते उसे देने लगती है और कह रही थी कि मेरी मॉम ना हमेशा ही कहती है कि पैसे से ना खुशियां खरीदी जा सकती है। पर यहाँ सॉन्ग तो कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसे सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए जितनी की हमें जरूरत हो, कि ज्यादा पैसों की वजह से ना इंसान की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही आती है। यहाँ स्यूजिन कह रही थी कि अच्छा ठीक है, मुझे ना इस बारे में पता नहीं था। वही जब प्रेजेंट में यहाँ पे स्यूजिन ना वहाँ से बाहर आती है, सॉन्गयुंग उससे पूछ रहा था क्या वो ठीक है। वो कह रही थी कि हाँ ठीक है। सॉन्ग उससे पूछ रहा था कि क्या उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला, पर वो तो कह रही थी कि नहीं, असल में उसे ना छोड़ दिया है उसके पेरेंट्स ने। तो सॉन्ग उससे कह रहा था कि अच्छी बात है, ऐसे पेरेंट्स के बिना बिना असल में वो अच्छी लाइफ अपनी जी पाएगी। यहाँ पे फिर असल में बातों ही बातों में स्यूजिन उससे पूछती है कि क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। तो यहाँ पे वो भी कहता है कि हाँ। तो यहाँ पे फिर वो जब उससे आगे बात करने ही वाली थी कि अचानक से यहाँ पे उसकी मॉम का उसे कॉल आ जाते हुए यहाँ पे उसकी मॉम उसे बता रही थी कि इस सैटरडे को ना जेंग्योंग की मॉम असल में तुमसे मिलना चाहती थी। यहाँ स्यूजिन कह रही थी कि उसकी मॉम से मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे वो लड़का कुछ खास पसंद नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे स्यूजिन की मॉम से फोर्स करते हुए कह रही थी कि मुझे तो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए तुम्हें ना घर आना ही होगा। अगर तुम घर नहीं आओगे ना उस दिन तो मैं उसकी मॉम को लेके हॉस्पिटल ही आ जाऊंगी। तो यहाँ पे ना चाहते हुए भी ना स्यूजिन को उनकी बात माननी ही पड़ती है। वही जब यहाँ पे फिर कॉल कट करने के बाद स्यूजिन यहाँ पे अपसेट होके ना फिर सॉन्ग से सॉरी कहती है और कह रही थी कि माफ करना, मैं सैटरडे को तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। तो सॉन्ग कह रहा था कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, और कह रहा था कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी। और वो यहाँ पे ना बाय करके फिर वो वहां से चला गया था। वही जब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे सैटरडे को दिखाया जाता है, यहाँ पे स्यूजिन ना असल में जेंग्योंग के मॉम से मिलती है। तो यहाँ पे उसकी मॉम को भी ना स्यूजिन असल में काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, और यहाँ पे जेंग्योंग ना असल में यहाँ पे स्यूजिन के डैड को भी काफी पसंद आ गया था। तो इसी वजह से यहाँ पे जब ये दोनों अकेले में बात करने आए थे तो यहाँ पे स्यूजिन तो उससे पूछने लग गई थी कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करते हो। तो यहाँ वो तो कह रहा था कि नहीं, मैं तुम्हें लाइक तो नहीं करता, लेकिन तुम ना ठीक हो, तुम काफी अच्छी हो। तो स्यूजिन उसे कह रहे थे कि मैं ना किसी को असल में लाइक करती हूँ, किसी और को। तो यहाँ पे वो गेस कर लेता है कि शायद ना तुम्हारे पेरेंट्स जरूर ही इस रिश्ते के अगेंस्ट होंगे। तो वो कह रही थी कि हाँ, और साथ ही में वो कह रहा था कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना, तो क्या तुम्हें कोई मेरी मदद चाहिए। वही जब कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि ये सभी लोग ना मिलकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पे स्यूजिन के मॉम डैड ना यहाँ पे जेंग्योंग से काफी ज्यादा सवाल कर रहे थे। तो यहाँ पे वो ना असल में उनके सवालों का काफी अजीब अजीब से जवाब देता है, और वो यहाँ पे स्यूजिन को इशारे करते हुए कह रहा था कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है ना। फिर डिनर खत्म होने के बाद यहाँ पे जेंग्योंग की मॉम तो उसे काफी ज्यादा डांट रही थी और कह रही थी कि तुमने ना सारी चीजें बिगाड़ दी, तुमने जानबूझ के किया ना। लेकिन वो तो कह रहा था कि अरे नहीं, मैंने तो उनके सवालों का सिर्फ जवाब दिया था। वही जब कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे स्यूजिन जब यहाँ पे उसके मॉम डैड की बातें सुन लेती है, और यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि मुझे तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और तुम्हें कैसा लगा। वो भी कह रहे थे कि मुझे भी पसंद नहीं आया, वो कुछ खास नहीं था। तो शायद ना ये बातें सुन के यहाँ पे स्यूजिन तो थोड़ी ना थोड़ी तो यहाँ पे खुश लग ही रही थी। और जब वो यहाँ से जा रही थी तो यहाँ पे बाहर ना असल में उसका भाई उसे मिल जाता है, पर फिर भी ना यहाँ पे उस दिन की वजह से यहाँ पे वो तो उससे बात ही नहीं कर रही थी और वो चुपचाप ना वहां से चली गई थी। पर यहाँ पे उसके जाने के बाद फिर भी ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था, और वो उसे मैसेज करना भी चाहता था, लेकिन वो उसे मैसेज करता ही नहीं। वही जब इधर दूसरी तरफ हम यहाँ पे स्यूजिन को उसके कजन के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका कजन तो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा और चैन का झगड़ा हुआ था, क्योंकि कल ना वो यहाँ पे आके काफी ज्यादा ड्रिंक की थी उसने। मुझे तो ऐसा लगता है कि जरूर तुम दोनों का ना फिर से सॉन्गयुंग को लेकर झगड़ा हुआ होगा, लेकिन वो तो इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कहती। वो यहाँ पे कह रहा था कि अगर तुम्हें सच में सॉन्ग को इतना ज्यादा पसंद करती हो तो क्यों ना तुम दोनों ऐसे ही ट्राई करके देखो बिना किसी को कुछ बताए। अगर फिर भी तुम्हारा सॉन्ग के साथ कुछ नहीं हो पाएगा तो तुम ना वापस आ जाना और अपनी मॉम की पसंद के साथ चली जाना। आखिरकार ये एक रिलेशनशिप ही तो है, तुम इतने ज्यादा इसे सीरियस क्यों ले रही हो। तो यार इस बात को सुन के वो तो गुस्सा हो गई थी और उससे कह रहे थे कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि किसी को भी फालतू में ही डेट करिए, और मैं भी उससे कोई ऐसे ही फालतू में डेट नहीं करना चाहती। मैं उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर हमारी रिलेशनशिप ना फेल हो गई तो हम दोनों ही ना एक दूसरे की सारी ही पुरानी यादों को भी खो देंगे। सॉन्गयुंग के साथ बिताए हुए मेरा हर एक पल इम्पोर्टेंट है और मैं उसके बिना ना नहीं रह पाऊंगी। और दूसरी तरफ हमें पे सॉन्ग को भी दिखाया जाता है जो कि ना उसी के बारे में सोच रहा था, और इसी सीन के साथ एपिसोड 14 की एंडिंग होती है।